मित्र हो चंद्रशेखर, अब जैसा कि जानते हैं, परंतु परिचय कर देना अच्छा रहता है, ऐसा कहा जाता है। नए कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स शायद इससे जुड़ गए होंगे उनके विनोद के लिए आज हम योगों के बारे में सोचना चाहेंगे। अब हम योग की श्रृंखला के पुष्प का ये पहला पुष्प समझ लीजिए इसे। यहाँ पर हम ये सोचें कि योग है क्या। हम योगों की बात बहुत सुनते हैं। जब भी कोई राशि चक्र कोई देखता है वो कहता है ये बहुत अच्छा योग है, ये ऐसा योग है, राजयोग है। तो ये योग क्या होता है? तो इसके लिए पहले हमें योग शब्द का अर्थ तो पहले समझें। युज शब्द से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो युज है ये दो बैलों को या दो घोड़ों को इकट्ठा बांधने के लिए उनके कंधे पे हम जो रखते हैं दोनों के, और फिर उनको गले में पट्टी बांध के बांध देते हैं, तो वो इधर उधर नहीं जा सकते। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, वो एक दूसरे से जुड़े रहते। एक बाजू में मुड़ गया तो दूसरे को भी मुड़ना पड़ता है। ये योग का अर्थ है। इसका मतलब किन्हीं दो चीज़ों का एक साथ बंधना ये योग करता है। इसी कारण ये ग्रह उस ग्रह के साथ होगा तो योग फला फला योग हुआ, ऐसा हम कहते हैं। जैसा कि गजक केसरी योग, चंद्र और गुरु जो है वो यदि एक दूसरे के केंद्र में होंगे उसे गजक केसरी योग कहते हैं। इनकी जगह अभी तय है, यहाँ से हिल नहीं सकते, यहाँ से दूर नहीं जा सकते, है ना। और केंद्र का मतलब तो एक दूसरे से परस्पर कारक भी होना है, तो ये एक दूसरे को सहाय्य करेंगे, ऐसा भी अर्थ आप निकाल सकते। पर हर योग केंद्र का ही नहीं होता, वो अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। इसमें यह हो सकता है कि एक दूसरे से दूरी, किसी विशिष्ट भाव में दो ग्रहों ने स्थित होना, एक दूसरे पे देखना, एक दूसरे के राशि पे देखना, एक ने दूसरे के राशि पे देखना, दूसरे ने न देखना, ये सब संबंधों में आता है। ये जो संबंध होते हैं ग्रहों के एक दूसरे के साथ या किसी विविक्षित भाव के या स्थान के साथ, इसे योग कहा जाता है। योग हम जब कहते हैं तो सहसा अच्छे अर्थ में कहते हैं, पर दुर्योग भी होते हैं, है ना। केमत द्रुम योग जिसको बोलते हैं, गरीबी का योग, ये भी होता है। अब हमें ये भी समझ लेना है कि कई बार हम ऐसा समझते हैं, कुछ चीज़ें ख्याल में नहीं आती कि भाई योग तो है इस पत्रिका में, इस राशि चक्र में। ये योग प्रत्यक्ष में होते हुए हमें क्यों नहीं दिखता? विद्वानों ने लिखा है, कोई चंद्रशेखर शर्मा के समान साधारण आदमी ने नहीं लिखा। पाराशर जी ने लिखा, वैद्यनाथ जी ने लिखा, मंत्रेश्वर ने लिखा, एक से एक बड़े विद्वानों ने लिखा। अर्वाचीन वक्त में भी बीवी रमन से लेके के राव तक, संजय राउत तक बहुत विद्वान हैं। इनने सब में योग लिखे हैं अपने अपने दृष्टि से। जातकाभरण में आपको बहुत सारे योग दिखेंगे। महादेव जोशी के जो उनका पुस्तक है, उनके मेरे ख्याल से उनके लड़के ने उसको प्रकाशित किया है, तो उसमें भी आपको अनेकानेक योग दिखेंगे। परंतु ये होते हुए क्यों नहीं दिखते? तो देखो, जैसा अच्छा योग रहता है कोई दुर्योग भी रहता है। अब इनका दोनों का जो ऋण धन संबंध आएगा, इससे सही में क्या होगा? ये होगा, ये एक चीज़ है। हम एक पे ही स्थित न रहे। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि इसमें केवल दो ग्रहों का संबंध, या एक ग्रह इस राशि में बैठ गया या उस भाव में बैठ गया, केवल इससे योग यह परिपूर्ण नहीं होता। ये दो ग्रहों को तो आपने एक जगह बांध दिया, जैसा कि समझो दो बैलों को हमने बांध लिया बैलगाड़ी के सामने, युज से। मराठी में उसको जू बोलते हैं, जो आदमी बोलते हैं, तो अलग अलग उसके शब्द हैं। योग बोलते हैं अंग्रेजी में, आप कुछ भी बोलिए। हमने एक काष्ठ से उनको दोनों को एक दूसरे बांध दिया, यानी ये हम हिल नहीं सकते। एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में इनका अंतर इतना ही रहेगा। यहाँ तो हमने ठीक कर लिया। या ये ग्रह इस भाव में बैठ गए, ये भी एक योग हो गए। ये दोनों का एक साथ आना हो गया, इसे ही योग कहा जाता है। कृपया इसे ध्यान में रखिए। अब प्रश्न ये है कि इसके पीछे आपको और एक लकड़ी लगेगी, है ना। त्रिकोणीय लकड़ी रहती है, जिससे रथ, जिसको रथ से जोड़ा जाता है। ये रथ को दो पहिए रहते हैं, इस पे कोई सवार रहता है जो इसको किस दिशा में ले जाना ये तय करता है। ये योग तो है,
पर इसकी दिशा भी कुछ विवेक्षित होगी, तभी ये योग सफल होगा। ये भी हमें समझ लेना जरूरी है। इसलिए केवल योग से प्राप्त होता है क्या होगा, उसका परिणाम अलग अलग प्रमाण में रहेगा। कब होगा, सहसा उन ग्रहों के दशा काल में होगा। उस दशा काल में भी जब अंतर्दशाएं किसी उनके तात्कालिक शुभ ग्रह से हो, यानी जिसको अंग्रेजी में हम फंक्शनल बेनिफिट बोलते हैं। कुछ ग्रह कुछ स्थानों के मालिक होने से उस राशि चक्र के जो जातक है, उस लग्न का जातक जो है, उसके लिए वो शुभ होते हैं। वो ग्रह भले अशुभ है, नैसर्गिक अशुभ है, तात्कालिक किसी कारण से, किस संयोगवश किसी स्थान का स्वामी होने की वजह से वो उस व्यक्ति के लिए अच्छे होते हैं उनके दशा काल में। ऐसे तो वो नैसर्गिक उनका जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है, और उस वक्त फिर गोचर भी अच्छा होना चाहिए उस भाव पे, तभी तो वो मिलेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये हमको जोड़ी तो मिल गई, बहुत अच्छी खूबसूरत जोड़ी है, बैलों की, घोड़ों की, जो भी आपका जैसा रुचि है जिस विषय में, उस प्रकार है ना। हाथियों की जोड़ी तो जोड़ी है, उसमें उनकी शक्ति अलग अलग है, पर हर ग्रह वो शक्ति आती है नवमांश से, ये भी हमें पता है। तो ये होने के बाद में इनका जो गंतव्य है वहाँ वो योग सफल होंगे, इसे हमको समझ लेना। इसका अर्थ क्या है, देखिए आप लोगों से जो काश्तकारी से जुड़े होंगे, खेती से जुड़े होंगे, उनको पता है कि बैलगाड़ी रहती है ना, तो वो काश्तकार क्या है, अपना माल उसमें लाद देता है, उसको बाजार पे जाने का रहता है। उसने एक बार उसका मुंह मोड़ दिया तो वो बैल वो बाजार में जाके पहुंच जाएंगे, परंतु बीच में ही यदि किसी ने उनको पलटा दिया, जैसा कि बच्चे लोग पहले करते थे, हम जब जवान थे तो वैसे रात के वक्त वो सो जाते थे बेचारे बैलगाड़ी के चालक, ये उनका मुंह मोड़ देते थे, वो वापस अपने घर पहुंच जाता था। जोड़ी तो है, योग भी है, पर वो पहुंचा भलती जगह है, वहाँ उसका जो माल है ना वो बिकेगा नहीं, इसके पास अर्थ नहीं आएगा। अर्थ का मतलब द्रव्य नहीं आएगा, माल बेचने के बाद जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, ये तो हमको समझता है। अब ये योग भी ऐसे ही, ये दो जो हमको मिले हैं, 2, 4, 6 जो भी ग्रह हैं इकट्ठा आए हुए, ये जो मिले हैं, इनका जो योग हुआ है, ये फलाने भाव में स्थित है, तो इसी को हम रथ समझें। और ये रथ को कहीं तो भी ले जाना है, वो ले जाने वाला जो है वो तो जातक का मन है, तो वो यदि वहाँ जाएगा तो उसको उसकी प्राप्ति होगी। वो योग का जो भी फल है वो फल प्राप्ति के लिए उस भाव से इंगित जो जगह होगी वहीं पर वो फल प्राप्ति होगी, इसे भी समझ लेना चाहिए। वरना योग ये योग है, ये इस राशि चक्र के जन्मे जातक की, हम ऐसा बोलते हैं कि मूलभूत शक्ति तो दिखाते हैं, पर ये शक्ति का उसको कुछ प्रयोग होकर कुछ हासिल होगा या नहीं, ये फिर भी उसके कर्म पे है। तो ये योग कहाँ हो रहा है वहाँ पे वो हासिल होगा। ऐसा आप मान लीजिए कि समझो लक्ष्मी योग है किसी के राशि चक्र में, अर्थात लक्ष्मी योग नाम से कई योग है, परंतु एक जो सामान्यतः माना जाता है कि मंगल और चंद्र का एक दूसरे से केंद्र में होना या एक दूसरे के साथ होना। अब ये समझो एक दूसरे के साथ होकर 12वें भाव में बैठ गए, तो योग का तो व्यय हो गया, तो ये योग कोई फलद्रूप नहीं होगा। नहीं, ऐसा हम समझते हैं, परंतु हम ये भी सोचना चाहिए हमें, ये जो 12वां जो स्थान है ना, ये द्वादश भाव जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे से बिल्कुल अलग जो संस्कृति है उसका भी भाव है, हमारे देश से जो परदेश है उसका भी भाव ये 12वां भाव है ना। ये स्वप्न सृष्टि भी है, तो या तो हमें सपने में लगेगा कि हम बहुत रईस हो गए, हम नहीं होंगे, परंतु हमें यदि उसको प्राप्त करना है तो शायद हमें हमारे मूल देश से, हमारे संस्कृति से दूर जाके हमें वो लक्ष्मी प्राप्त होगी। इसे आप ध्यान रखिए। तो इसलिए आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि योग तो है परंतु वो फलद्रूप होते हुए नहीं दिखता। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो योग कहाँ हो रहा है इसको हम सोचते नहीं। जैसा भगवान रामचंद्र को यदि उनको ख्याति प्राप्त होनी थी, सोने की यदि नगरी उनको दिखने की थी, तो वो लंका में दिखी, वो अयोध्या में नहीं दिखी। ध्यान रखिए इसको, है ना। उनके बहुत प्रभावशाली राशि चक्र है वो, परंतु इसे ध्यान में रखना। भगवान कृष्ण को सोने की नगरी द्वारका में मिली, मथुरा या वृंदावन में नहीं मिली,
क्योंकि उनका आप जब उनके राशि चक्र का आप अध्ययन करोगे तो आपके ख्याल में आएगा कि हाँ, बहुत प्रबल योग भी है, बंधन योग भी है, बंधन में ही जन्म हुआ, तो फिर क्या करना, वहीं पड़े रहना, तो वहाँ से निकल जाना है ना। इस ढंग से हम वो योगों को यदि समझें, और यदि जो ज्योतिषी है, मनीषी है, वो यदि ये समझ के उस जातक को सलाह दे तो वो योग हासिल करने में उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, वो उसे हासिल भी होगा। कब होगा? जब दशाएं बराबर होंगी और गोचर के भी शुभ ग्रह उस भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हो, उसको प्रभावित कर रहे हो, उस समय यदि उसने, या उस समय से कुछ समय पहले ही उसने अपने प्रयत्न उस दिशा में करने चालू हुए, तो उसे योग अवश्य प्राप्त हो। इसी प्रकार दुर्योग का भी है। ये जो हम जैसे दारिद्र्य योग बोलते हैं, द्वादशेश द्वितीय में, द्वितीयेश द्वादश में, ये दरिद्र योग माने जाते हैं। परंतु इन्हें हमको समझना है। यदि धनेश जो है, धन का स्वामी यदि 12वें स्थान में बैठा है तो संचित धन का व्यय होगा या बराबर, परंतु ये धन का स्वामी 12वें में बैठा है। ये 12वें में बैठा तो धन इस जो जातक का है ना, ये परदेश में, अपने संस्कृति से भिन्न जगह, अपने जन्मस्थान से भिन्न जगह पे इसका धन है। ये धन लेने को इसको वहाँ जाना पड़ेगा, तो यही दारिद्र्य योग ये धन योग में परिवर्तित होगा। इसे आप समझने की कृपा कीजिए। ये सुनने में अटपटा भी लगेगा शायद, तो ज्योतिषी ऐसा मानते भी नहीं होंगे, मेरी गलती हो सकती है, पर आप इसका प्रयोग करेंगे, आपको ख्याल में आएगा कि केवल योग होने से कुछ नहीं होता। यथा एकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत्, ये याज्ञवल्क्य जी ने बोला है। जो याज्ञवल्क्य जनक राजा के यहाँ से सबसे विद्वान है ऐसा करके 1000 गाय छोड़ा के लेके गए थे, और उनसे जब संवाद हुआ, उसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद तो बड़ा प्रसिद्ध है, उन्होंने इन सबको हरा दिया। आखिर में मान्य हो गया कि इनके समान विद्वान और इनके समान ब्रह्म जानने वाला कोई नहीं है। ये याज्ञवल्क्य ऐसा कहते हैं, यथा एकेन चक्रेण, जिस प्रकार एक चक्र से रथस्य न गतिर्भवेत्, रथ को गति नहीं मिलती, एक चक्र का रथ गति नहीं दे सकता, उसको दूसरा चक्र रखता है। तद्वत पुरुष कारण, उसी प्रकार पुरुष कारण, पुरुषार्थ किए बगैर, कर्म किए बगैर दैवम सिद्धंती नान्यथा, यदि आप कर्म नहीं करोगे तो वो दैव नहीं मिल, दैव रहेगा पर आप उसे हासिल नहीं कर सकते। इसे आप समझ लीजिए, केवल योग होने से हमें कुछ मिलेगा, योग होने से मिलने की संभावना हमें समझती है, ये हमें मिल सकता है। ये किस ढंग से मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, इसका भी अभ्यास करना चाहिए, इस पर अपना विवेक का प्रयोग करना चाहिए। विवेक का प्रयोग होकर फिर किसी को सलाह देना ज़्यादा अच्छा है। हर किसी को मंत्र से कुछ साध्य होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मननात्रयतीति मंत्र, मन को मनन करने से जो मन की रक्षा करता है उसे मंत्र कहा जाता है। तो हर जगह हम मंत्र बोलेंगे तो मंत्र का भी हम उपहास करेंगे, और हमें शायद ये ज्ञात नहीं है कि हर रोग को एक दवा नहीं रहती। हमारे यहाँ मंत्र, मणि और औषध ऐसे 3 बोला जाता है ज्योतिष में। बहुत विद्वानों ने ये कहा है, मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूँ उनकी तुलना में। ऐसा तो मैं भी मानता हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ईगो बोलते हैं, स्वाभिमान है, या कभी कभी वृद्धाभिमान भी हो जाता है कि भाई मुझे भी मालूम है पर उनके तुलना में मैं कुछ नहीं हूँ, ये मुझे पता है। परंतु ये समझिए कि केवल योग है इसी से सब हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इस योग को बराबर हमने उसको प्रयोग में लाए तो हम वो योग में से सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं। इसीलिए अष्टावक्र मुनि 8 जगह टेढ़े थे तो भी उन्होंने विद्वानों को हराया और अपना महत्व सिद्ध किया। उनको शरीर नहीं था तो उन्होंने अपने मन की शक्ति का प्रयोग किया। वो कहाँ किया? वो राज दरबार में किया, वहाँ पे उनको मान्यता मिली, है ना। तो आप लोग तो सब जानते हैं, आप विद्वान हैं, आपने जरूर अनेक उपनिषद पढ़े होंगे, अनेक शास्त्र पढ़े होंगे, उसे पढ़िए, उसको गंभीरता से समझिए। हम उन्हें कहानियाँ समझते हैं, ये हमारी कई बार कमी होती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई मैंने जो बोला है वही सही, बाबा वाक्यम प्रमाणम, इस पर मेरा खुद का ही विश्वास नहीं तो मैं आपको रखने को नहीं कहूँगा। परंतु योग को जरूर समझिए कि योग ये क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये कहाँ हो सकता है।
किस प्रकार से इसे हासिल किया जा सकता है। यदि किस प्रकार से हासिल किया जा सकता है ये सिद्धांत सही न होता तो ज्योतिषों की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद ब खुद हो जाता। आपको बहुत सारे अच्छे योग जिनके पत्रिकाओं में है वो फलद्रूप होते हुए न दिखने का कारण यदि आप देखोगे तो आप समझोगे कि ये योग हो तो इस जगह है, ये व्यक्ति उसे ढूंढ भलती जगह रहा है। इसलिए ये ख्याल में रखिए कि ये 2 बैल तो लग गए, फिर उनको पीछे में और एक डंडा लगेगा, फिर उसको एक सारथी लगेगा जो उनको बराबर दिशा में ले जाएगा, नहीं तो उसी को गड्ढे में लेके जा सकता है। वो बैल कितने भी अच्छे होंगे, वो घोड़े कितने भी शुभ्र घोड़े होंगे, मन की गति से चलने वाले होंगे, तो भी वो जरूरी नहीं है कि वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, वो गड्ढे में भी जा सकते हैं। ये जो मन है ये तो आपका जातक का है, ये उसका कर्म है। वो जो हाथ में उनके रील्स बोलते हैं, आप पकड़ी है, आपने रास पकड़ी है, तो उसको किधर मोड़ना ये जातक का काम। इसको समझना चाहिए ये कहाँ जाने के लिए योग्य है, यही योग है। ये योग की सही जगह यदि आप समझने का प्रयास कर सको, हर वक्त आप सफल हो गए ऐसा जरूर नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं कि जो हर वक्त सफल होता है ना। विष्णु भगवान को भी कभी कभी हार के भागना पड़ा था, पर उनको मालूम था कि ये कहाँ पर हो सकता है। भगवान को जैसा वो काले यवन की कथा है, आपने काफ़ी सुनी होगी, इधर लेके गए फिर वहाँ वो मर गए दूसरे के हाथ से, क्योंकि उनको पता था कि ये यहाँ होगा, ये मेरे हाथ से भी नहीं होगा, या और किसी के हाथ से होगा। मुचकुंदर ऋषि की कथा आपने सुनी होगी, ऐसी बहुत सारी कथा है। हम उन्हें एक केवल कुछ तो भी वो चंदा मामा में हम लोग बच्चे थे तब पढ़ते थे, ऐसी कथाएं करके समझते थे, नहीं उसमें बहुत गूढ़ कुछ बताया गया। ज्योतिषों ने अपने ज्योतिष के अध्ययन के साथ बाकी हमारे पुराणों का, उपनिषदों का आदि का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उसमें बहुत सारे मोती छुपे हैं। वेद को वेद की आंखें बोला जाता है ज्योतिष। ये दूर में होने वाली चीज़ों का टोह लेने की कोशिश करती है आंखें, इसलिए उसका बहुत महत्व है। आंखों के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सही दिशा में नहीं जा सकते। तो मित्रों भाई, ये पहला पुष्प है, इसमें अपन सिर्फ योग क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश। ये योग कई बार क्यों नहीं घटित होता, कई बार दुर्योग पहले आ जाता है, सुयोग बाद में आता है। योग तो घटित होते रहेंगे, उनका प्रमाण क्या है, ये आप उनको किस प्रकार से कौन सी जगह उनसे दिया हुआ फल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इस पे तो जरूर निर्धारित है। उसके साथ कुछ राशि चक्रों में वो योग बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कुछ में वो ज़रा देर से मिलते हैं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें बुरा मानने की जरूरत है। ये योग था, कभी नहीं हुआ, कब होगा, तो उसकी दशा वशा देखिए, आपका कर्म भी उसके साथ है। यदि मैं आप लोगों के सामने इसी माध्यम से आ सकता हूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे योग में तो लिखा है कि मेरे इतने बहुत फॉलोअर्स होंगे, ये लोग मेरी भाषण सुनेंगे, और फिर मैं उधर बोलूँगा कि अब तो मेरा उम्र हो गया, मैं बाहर जा तो नहीं सकता, तो मैं भाषण नहीं दे सकता, तो भाषण सुनेंगे कैसे, तो मुझे मार्ग ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अंतर्जल जाल के मार्ग से दुनिया भर के लोगों के रूबरू हो सकता हूँ। ये यदि मुझे समझे तो वो योग मुझे हासिल हो गए, वरना वो योग तो है परंतु मैंने उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया उसे हासिल करने को। इसे सोचिए। इसलिए योग देखिए, योग कहाँ हो रहा वो देखिए। ये योग होने के लिए इस राशि चक्र में सहसा उसके त्रिकोणाधिपति देखिए, ये जल्दी फल देने वाले हैं या थोड़ा देर से देने वाले, इसी भी देखिए। तो किस काल में ये होने की संभावना है ये समझेगा। उस वक्त की दशाएं, उन ग्रहों की योग प्रदान करने वाले ग्रहों के दशाएं, अंतरदशाएं देखिए। उसके बाद में उस कालखंड में कहाँ पर तात्कालिक या स्थानानुरूप शुभ ग्रह जो हो जाते हैं, उनका नैसर्गिक रूप नहीं, हम अभी उनके स्थानाधिपत्य के हिसाब से उनका जो फल देने की क्षमता, अच्छा या बुरा देने की है, उसे हम देखें। उसके बाद में हम गोचर देखें, और उस वक्त ये घटना होने की संभावना है ऐसा हम समझें, उस वक्त वो फल जरूर मिलेगा। इसे हम यदि, ये तो मेरा मानना है कि बगैर आपको सलाह पूछे बगैर सलाह देना नहीं चाहिए ज्योतिष, वो गलत साबित होने के ही, उसका जो क्या बोलते हैं हम, प्रेडिक्शन बोलते हैं हम, उसका भविष्य और वचन जो है, या वो जो
उसका भविष्य बता रहा है वो गलत होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ये बराबर योग्य कर्म करते रहेगा। इंसान का जो मन है, हिंदू सर्वत्र बीजाब हो, ये मन है, ये चंद्र है, ये चंद्र ये कम ज़्यादा होते रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आदमी ये चीज़ करना जरूरी है तो वो उस वक्त करेगा, वो अपने मन से दूसरा भी कुछ कर सकता है। आत्मा तो अचल है पर मन चलायमान है, इसे समझ लीजिए। इसलिए किसी ने आपको प्रश्न पूछा तो उत्तर देते वक्त ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर उत्तर दीजिए, तो वो योग जरूर फलद्रूप भी होगा। वो फलद्रूप होने में आप भी सहायक हो जाओगे, क्योंकि आपने शायद उस जातक को ये समझाने की कोशिश की कि ये इस ढंग से फलद्रूप हो सकता है। योग तो है, संभावना तो जरूर है, ये संभावनाओं का शास्त्र, इसे कभी ना भूलें। कम से कम ऐसा मेरा मानना है। और ये संभावनाओं को प्रत्यक्ष में उतारने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म वो जातक को ही करना है। आप मनीषी होने से उसको सूचना दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद बीवी रमन साहब ने, उनके वो एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन आता था, हम छोटे थे तब बड़े चाव से पढ़ते थे, वो विद्वान थे, उसमें लिखा रहता था फलानी ग्रहचारेण सूचयंती मनीषिण को वक्ता तारतम्य स तमेकम वेद संविना, कि ग्रहों के घूमने से उसके क्या फल होंगे इसकी सूचना केवल ज्योतिषी दे सकता है। सचमुच क्या, बिल्कुल क्या सटीक होगा ये तो ब्रह्मा आप छोड़ के कौन बता सकते हैं। इसे ध्यान में रखिए और आपका भविष्य कथन करते जाइए, आप सही रहोगे। केवल दारिद्र्य योग है इसलिए वो दरिद्री होगा ये समझना बंद कर दीजिए। रानी विक्टोरिया का आप जब राशि चक्र देखोगे तो आपके ख्याल में आ जाएगा कि दारिद्र्य योग को उन्होंने केवल बर्तानिया के बाहर में अपना अर्थार्जन करने की वजह से वो सबसे बड़ी साम्राज्य की साम्राज्ञी हो गई थी, है ना। तो इसे भी ध्यान रखिए। इसलिए योग कहाँ हो रहा देखिए, इसका मैंने करना क्या देखिए, और इसमें से अच्छे फल कैसे प्राप्त करना इसका प्रयत्न कीजिए। यही योगों का निचोड़ है। अगला जो पुष्प है उसमें हम सूर्य से, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि गर्भ भगवान ऐसा छंदसी पठ्यते वगैरह, ऐसा एक श्लोक है, वो तो मैं बताऊंगा आपको। आदित्यो सर्वभूतत्वा, सब भूतों में जो पहले निर्माण हुआ वो सूर्य है, और वो प्रसूत होने से उसको सूर्य कहा जाता है। इस प्रकार का एक सूर्य सिद्धांत में मेरे ख्याल से एक श्लोक है, मैं आपको अगले पुष्प में बताऊंगा। इसलिए सूर्य से ही मैं शुरू करूंगा। कुछ योग जो है ये सूर्य से संबंधित है। ऐसे तो काफ़ी योगों में सूर्य का संबंध आएगा, पर इनमें सूर्य ही केंद्र बिंदु है। ऐसे जो योग है वहाँ से हम इसका प्रारंभ करेंगे। उसके बाद ऐसे लिखे कि हम चंद्र पे आएंगे, और फिर बाकी योगों को एक एक योग में बताते जाऊंगा। आप लोग मुझे बताइए आपको ये पसंद आ रहा है क्या, क्योंकि मेरी, आपने अभी तो समझ ही गए होंगे कि मैं जब भाषण देता हूँ तो मैं मन से देता हूँ, मैं कुछ लिखा हुआ वगैरह तो पढ़ता नहीं हूँ, मुझे वैसा आता भी नहीं। तो मेरा जो अनुभव है वो मैं हृदय से आपको बताने की कोशिश। आपको ये अच्छा लगे तो मुझे बताइए, ताकि मैं आगे योगों पर भी आपको मेरा जो मत है वो बताने का प्रयास करूँगा। तो मित्र हो, आपने मुझे बड़े शांति से सुना। आप मुझे अच्छे सलाह भी देते रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुझे सुझाव भी दीजिए, मैं और इसे कैसा सुधार सकूं इसके बारे में बताइए। कभी मेरा आवाज़ कम ज़्यादा होता है तो उम्र के हिसाब से ऐसा होते रहता है, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ज़रा आवाज़ इतना कम ना आता हो, क्योंकि इसका वो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसमें मैंने सीख लिया है कि इसका आवाज़ कैसा बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप लोगों का स्नेह ऐसा ही बना रहे। शुभ रजनी।